नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राउड इंडिया न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनिल अहिरकर जी, जो कि नागपुर शहर अध्यक्ष अभी उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी शुरुआत कैसी रही, इनका जर्नी मतलब सफर कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्राउड इंडिया न्यूज टीम की तरफ से सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने शुरुआत में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप शुरुआत करते हैं तो नेचुरल है, शुरुआत में आप अपने लेवल पे ही रहते हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाते, जन समाज के अंदर में एंट्री करते हो आपका, तो लोगों आपका वो एरिया जो है वो बढ़ते जाता है। और धीरे धीरे अगर आपको रियल ईमानदारी से अगर काम किए जनता की सेवा में और अपने सहकारियों के साथ में, तो वो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पीछे पद जो है वो चलते आते हैं। वैसे मैं राजकारण नहीं था 20-22 साल पहले। सोशल एक्टिविटीज में और स्पोर्ट्स में मैंने बहुत काम किया। शॉर्ट में अगर बता दिए तो मैंने 22 साल प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कैरम टूर्नामेंट चलाई। करीब करीब 18 साल मैंने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट है, जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सिंगल साहब है वो भी थे, हमारे मुंबई के अध्यक्ष थे। मैं ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था। ऑल इंडिया में मैंने मार्शल आर्ट्स के वर्किंग किया, स्पोर्ट्स में काम किया। कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में हम जन्म लिए हैं उस कम्युनिटी के लिए पहले अपने घर के लिए कुछ करो। हमारे घर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने जीरो से अपने व्यवसाय को शुरू किया, शून्य से। लोग कैपिटल के पीछे भागते हैं, मेरे को नहीं लगता कि तो पैसा ही सब कुछ होता है। जीरो से शुरू करके, अरे सोचिए कि 100 रुपए से मैंने शुरू किया और आज 400 लोग मेरे यहाँ काम करते हैं वर्किंग। और जिस भी ट्रेड में मैं हूँ वो मैं विदर्भ में टॉपर हूँ। तो ये बताते हुए मुझे भी हर्ष हुआ, ये चीज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ जो टीम जुड़ी है वो टीम इतनी डिवोटेड है, इसलिए है कि हम उनकी समस्या को समझते हैं, वो कंपनी की समस्या को समझते। ऐसा करते करते फिर ऐसा लगा एक दिन कि भाई, किसी एक आमदार ने मुझे बोला था, नाम नहीं लूंगा उनका, अरे अनिल अहिरकर तो बिजनेसमैन है, इज नॉट पॉलिटिशियन, ऐसा बोला था। तो मुझे वो बात लग गई। तो उसको मैं बताना चाहता था कि भाई पॉलिटिक्स ऐसा है ना। तो फिर मैंने, गिरीश गांधी अध्यक्ष थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, तो मैंने सेक्युलर पार्टी बोलकर मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एंट्री ली और उनको इंडिपेंडेंट मध्य नागपुर का चार्ज मांगा। और मध्य नागपुर के चार्ज मांगने के बाद में नागपुर शहर में 6 विधानसभा है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे दक्षिण पश्चिम के अभी के अध्यक्ष बैठे हुए, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। उस वक्त में 4-4, 5-5 नगर सेवक चुन के लाने की क्षमता मैंने बनाई। आमदार का टिकट मांगा, हमारे कार्याध्यक्ष आगे ऊपर को दिखा दीजिए। लेकिन नहीं हुआ। फिर वो, मैं जनरली 3-4 साल के बाद में एक ही पद पे नहीं रहता, तो वो फिर मैंने पास ऑन किया पोस्ट को। फिर 2-3 साल वैसे ही काम किया। फिर उसके ऑटोमेटिकली काम करते रहे, कोई पद पे नहीं है और फिर भी काम करते रहे, तो लोगों को काम करने वाले की जरूरत महसूस होती है। ये फिर मेरे को नागपुर का अध्यक्ष पद मिला। राष्ट्रवादी का 4 साल अध्यक्ष पद मैंने चलाया। उसके बाद में वो पास ऑन हुआ, हैंड ओवर, वो प्रोसेस है। 2-4-5 साल के बाद में अपन ने खुद ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो लोग कुर्सी से हटा देते। मैं भी यहाँ जो हूँ, कल परसों मेरे को अध्यक्ष उन्होंने बनाया, मैंने उनको बोला कि भैया 3 साल के बाद मेरे को दो मत, परफॉर्मेंस रहे नहीं रहे तो भगा दो, और रहा तो मैं खुद छोड़ के जाऊंगा तो मेरा नाम होगा, अगले बार कंपेयर करेंगे कभी अनिल अहिरकर में और इनमें क्या फर्क है। जब तक हम अपनी चीज को छोड़ते हैं, दूसरे उस सीट पे बैठता नहीं, तब तक हमारी अहमियत का पता ही नहीं चलता। ऐसा मेरी सोच है ये, और उस सोच के हिसाब से मैं जो छोड़ते गया मुझे अपने आप मिलते चले गया। तो इस प्रकार से अभी ये ना मानते भी, इस मेरे सब इन लोगों की बड़ी इच्छा थी मेरे साथ रहने वालों की कि मैं अध्यक्ष बनूं, फिर भी मैंने खुद नहीं मांगा था। हमारे कार्याध्यक्ष महोदय बहुत अच्छे हैं और इन्होंने ही यही पक्ष चलाने वाले, और इन्होंने मेरे टेन्योर के समय में एंट्री इन्होंने की थी। अपने कम समय में जो ये काम करते हैं ना, तो इनको इनके लिए जगह मांगी थी, मतलब इनको मौका है तो जो इनको अध्यक्ष बनाई है, तो इन्होंने ही मेरा नाम आगे बढ़ाया। नहीं बोले मेरे को नहीं पड़े, इनको ही बना, ये मेरे साथ ज्यादा मेरे से काम करवाना चाहते हैं। तो फिर
कल परसों मैं इसमें वापस से आया हूं, बहुत अच्छी टीम को जोड़ेंगे। किसने क्या किया है ये सोचने के बजाय मैं ये सोचता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। किसी के लाइन को काट के छोटी बनाने के बजाय अपने लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम बड़े हो जाएंगे, तो वो हमारा काम बताएगा। आज मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अध्यक्ष मुझे जो 2 दिन पहले मिला हुआ है शहर का, तो मेरे टेन्योर में बेस्ट टू बेस्ट काम करने की मैं कोशिश करूंगा। और गिव एंड टेक पॉलिसी है, मैं थोड़ी देर पहले ही बोला था किसी को यहाँ बैठे थे, तो हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिटर्न हमको मिलता है। और सिर्फ हम काम ही करवाने लगाएंगे लोगों को और हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे वो लोग ही दूर होते चले जाते या फिर नजदीक आते। तो मेरी पॉलिसी के आधार पर मैं गिव एंड टेक की पॉलिसी करूंगा, समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, मेरे कार्यकर्ता के अंदर, मेरे पदाधिकारी के अंदर में। तो मैं आश्वस्त हूँ, मुझे विश्वास है कि वापस से इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहर में जो है वो बुलंदी के साथ में आगे बढ़ूंगा। आने वाले चुनाव के अंदर में महानगर ऐसे समय मुझे पद मिला है कि जब आने वाले महानगर पालिका के चुनाव है तो वो भी परीक्षा है, उसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे तो लगता है ये मौका है मेरे लिए कि ये टाइम है मैं लोगों को दे सका हूँ। पद देना वगैरह अलग बात है, लेकिन नगर सेवक के लिए कोई लड़ाना चाहता है, उसको अच्छा कैंडिडेट, उसको टिकट नहीं मिल रही तो हमको लेकर इसको लड़ाइए, तन मन धन से उसको मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक चुन के लाने की और ज्यादा से ज्यादा इस शहर से अंदर में संगठन को बड़ा करने की हम कोशिश करेंगे। सर कैसा महसूस हो रहा है आपको शहर अध्यक्ष बनने के बाद? ये बहुत नॉर्मल होना है। अनुभव के आधार पर उनको बता सकते हैं, लेकिन जो फील्ड में जो काम करना है वो योग करना है। और यूथ इस पार्टी में, जिस भी पार्टी में यूथ स्ट्रॉन्ग के लिए आगे बढ़ेगा तो वो पार्टी आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे के हम सपोर्ट कैसा करेंगे, ये सीनियर बॉडी के लोगों को मैं बोलूँगा कि भाई जितने यूथ मैदान में आते हैं उनके पीछे आप मजबूती से साथ खड़े रहो, तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे और वो मैं यूथ के लिए करूँगा। सर शहर अध्यक्ष बनने के बाद आप जनता से क्या वादा करना चाहेंगे? जनता से वादा मेरा यही रहेगा, क्या उनकी समस्या जो भी है वो हमारे पास ले आएगी, हम हमारी ओर से पूरी ईमानदारी से उनकी समस्याओं को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। यही वादा हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब हम काम करते हैं तो अधिकारियों पर हम अच्छे काम के लिए दबाव डाल के उनका काम करवाते रह सकते हैं। गलत काम के लिए हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन समाज के अच्छे काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम ये लड़ेंगे। सरकार से भी लड़ सकते हैं और हमारे यहाँ की स्वायत्त संस्था जितने भी हैं उनसे लड़कर उनको हमें जो चाहिए और जो हमारी ज़रूरत है और जो ज़रूरी है वो हासिल करने के लिए हम लोग उनका साथ देंगे। आपके कार्यकाल में किस तरह की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी? अभी तो महानगर पालिका के चुनाव है, सबसे पहले मुझे ये देखना है क्या कहाँ से हीरे, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हीरे कहाँ छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ के निकालना है और उनको आश्वस्त करना है आगे बढ़िए। आपके साथ पूरे गंभीरता के साथ में पार्टी खड़ी रहेगी, मैं उनके पीछे गंभीरता से खड़े रहूँगा। यही करके उनको आगे बढ़ाने की मेरी कोशिश रहेगी। सर हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहूँगा कि भाई हमारे पार्टी के लोगों को आप सहकार्य करें, हमारे पार्टी में आपका स्वागत है। अच्छे नेतृत्व करने वाले लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनको हम लोग उनका पुष्पगुच्छ लेकर, बुके लेकर उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। आए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले और लोगों के लिए काम करें तो कम्युनिटी का भी उसमें भला होगा। इतना ही सबसे कहना, इसके लिए हम कार्यरत हैं।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इस खास मुलाकात में सर ने बताया कि और भी जैसे युवाओं को नई योजना का लाभ मिलेगा। और सर एक बार फिर से हमारे दर्शकों के तरफ से और जो भी हमारी प्राउड इंडिया न्यूज़ टीम की तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। ऐसे ही आप हमेशा तरक्की करते रहें। इसी के साथ अलविदा लेती हूँ। थैंक यू। देखते रहिए प्राउड इंडिया न्यूज़। थैंक यू।